में आए, पूरी दुनिया में भगवान ने अयोध्या को ही क्यों चुना? बोलो भाई, क्यों चुना अयोध्या को? अरे भाई, भगवान को आना था तो प्रयाग में आ जाते, भगवान को आना था तो नैमिषारण्य में मनु शत्रुपा ने तपस्या की, नैमिष में आ जाते। भगवान को आना ही था तो और भी अन्य धाम बने हुए हैं, तीर्थ बने हुए हैं, भगवान वहां भी आ सकते थे, लेकिन अयोध्या में ही क्यों आए हैं? आखिर विशेषता क्या है अयोध्या की कि पूरे ब्रह्मांड में भगवान ने अयोध्या को चुना है? तो क्या कौशल्या माता के कारण चुना है, या चक्रवर्ती सम्राट महाराज दशरथ के कारण चुना है, या सरजू मैया के कारण चुना है? कारण क्या है? मैं एक ही बात कह रहा हूं, कारण है विप्रधेनु। विप्र में आपको मालूम होना चाहिए कि सबसे बड़े विप्र कौन है वहां संतों में? वो संत भी हैं और विप्र भी हैं, उनको ब्रह्मर्षि कहते हैं। नाम क्या है उनका? बोलो महात्माओं, वशिष्ठ जी महाराज। बोलो है कि नहीं? ये संत भी हैं, बोलो है कि नहीं? उच्च कोटि के संत भी चर्चा होती है, क्यों? लाखों लाख गौओं की चर्चा होती है, लेकिन एक ही गौशाला में 1.25 करोड़ गौएं हैं। आपको बतावें एक प्रमाण, सरजू मैया से लेकर के सरजू के उस तट से एक स्थान है उत्तर प्रदेश में, उसको गोंडा कहते हैं। गोंडा ये अपभ्रंश है, गोंडा गौ अड्डा, उसका नाम है गौ अड्डा। गोंडा 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 कहने लगे उसको, अयोध्या के बाहर है। मेरी कथा वहां हुई है, जो राम जी की गौशाला की हद है वहां मेरी कथा हो चुकी है, 2 बार हो चुकी है, और एक बार मुरारी बापू जी की कथा हो गई। वहां सभी संतों की कथा कराते, मेरी 2 बार कथा है। इस बार फिर हमारी कथा अप्रैल में रखी गई है, अप्रैल शायद 16 अप्रैल से कथा होगी वहां गौ अड्डा पर, जहां पर वो बड़ा सिद्ध और प्रसिद्ध स्थान है। यानी गौ अड्डा मानी हद है वो गौओं की, सरजू से लेकर के 55 किलोमीटर तक लंबी एक साइड में, और इससे और आगे विस्तार भी था। साइडों में बहुत बड़ी गौशाला, 1.25 करोड़ गौएं एक साथ रहती थी। अब कल्पना करिए कि जहां भी गौशाला होगी, अगर आरती होगी तो एक साथ 1.25 करोड़ गौओं की आरती हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? अगर भोजन भी दिया जाएगा, ग्रास भी दिया जाएगा, तो ऐसा नहीं हो सकता है कि आज की तारीख में 100 गौओं को दे दो, कल की तारीख में 200 गौओं को भोजन दे दो, ग्रास दे दो, फिर 500, फिर 1000। एक 1.25 करोड़ है तो प्रतिदिन बोलो 1.25 करोड़ का ग्रास दिया जाएगा कि नहीं दिया जाएगा? जल्दी बोलो। प्रतिदिन 1.25 करोड़ गौओं को भोजन कराया जाता था, प्रतिदिन 1.25 करोड़ गौओं की आरती की जाती थी। और सत्य कहता हूं कि 1.25 करोड़ गौएं माया गुण गोपाल। भगवान ने कहा मैं अयोध्या में जाऊंगा क्योंकि सबसे ज्यादा गौ सेवा, संत सेवा हो रही है, सबसे ज्यादा विप्र सेवा और देव सेवा हो रही है। अयोध्या में सरजू के तट पर सबसे विशाल गौशाला है, वहां का राजा महान गौ भक्त है, विप्र भक्त है, देव भक्त है, गुरु भक्त है, इसलिए मैं वहीं जाऊंगा। लेकिन विलंब से आया वो परमात्मा, 60,000 साल का राजा हो गया था, 60,000 वर्ष का राजा। अब कारण क्या है? इतना बड़ा गौ भक्त, इतना बड़ा विप्र सेवी, इतना बड़ा धेनु सेवी, इतना बड़ा संत सेवी राजा, लेकिन 60,000 वर्ष का हो गया तब परमात्मा आया। परमात्मा को तो जल्दी आ जाना चाहिए था, लेकिन 60,000 वर्ष की आयु में क्यों आया? इसलिए कि भगवान ये बता देना चाहते हैं, चाहे जितनी गौ सेवा करना, चाहे जितना ब्राह्मणों को भोजन कराना, और चाहे जितना संतों की सेवा करना, लेकिन भगवान जब भी मिलेगा तो गुरुदेव के आशीर्वाद से मिलेगा, बिना गुरु की कृपा के मिलने वाला नहीं, बिना गुरु की कृपा के मिलने वाला नहीं है। इसलिए भगवान को पाने के लिए राजा दशरथ को कहां जाना पड़ा? बोले एक बार भूपति मन माही, एक बार भूपति मन माही, भई गलानी मोरे सुत नाही, भई गलानी मोरे सुत नाही, भई गलानी मोरे सुत नाही।
भई गराने मोरे सुत नाही। गुरु कह गए तुरत महिपाला, गुरु ग्रह गया तुरत महिपाला। गुरु ग्रह गए तुरत महिपाला, गुरु ग्रह गया तुरत महिपाला। चरण लागी करी विनय विशाला, चरण लागे कहे विनय विशाला। चरण लागी करी विनय विशाला, चरण लागे कहे विनय विशाला। निज दुख सुख सब गुरु ही सुनायो, निज दुख सुख सब गुरु ही सुनायो। तब वशिष्ठ बहु विधि समझायो, तब वशिष्ठ बहु विधि समझायो। रहो धीर हुई है सुतचारी, धरहु धीरे हुई है सुतचारी। रहो धीर हुई है सुतचारी, धरहु धीरे हुई है सुतचारी। प्रभु मन विदित भगति भयहारी, त्रिभुवन विदित भगत भयहारी। त्रिभुवन विदित भगति भयहारी। धरोधि चिंता मत करो, तुम्हारा मनोरथ सफल होगा। अच्छा बोलो, गौ सेवा, संत सेवा, विप्र सेवा, देव सेवा करने के बाद भी भगवान ने शर्त क्या रखी? जब तक सदगुरु का आशीर्वाद नहीं मिलेगा तब तक जो है परमात्मा की प्राप्ति नहीं होगी। इसलिए सब कुछ करना, गौ सेवा, यज्ञ सेवा, दीन दुखियों की सेवा, सबकी सेवा करना, वृद्धों की सेवा करना, लेकिन सदगुरु की शरण में जरूर जाना, सदगुरु की कृपा को अवश्य प्राप्त करना। बोलो भाई, ये महाराष्ट्र का प्रमाण दे रहा हूं मैं, महाराष्ट्र का। छत्रपति शिवा के मार्गदर्शक कौन थे? बोलो, समर्थ गुरु रामदास जी महाराज। बोलो, थे कि नहीं थे? छत्रपति महाराज शिवाजी के गुरुदेव समर्थ गुरु रामदास थे, और समर्थ गुरु रामदास ने जो मार्गदर्शन किया तो महाराजा छत्रपति शिवाजी कौन नहीं जानता है कि उनकी कीर्ति पताका पूरे संसार में फहरा रही है कि हिंदू सनातन धर्म के लिए उन्होंने कितने बड़े बड़े कार्य किए हैं। उनकी आज भी यश पताका फहरा रही है। उनका स्मरण बड़े बड़े संत मनीषी ग्रंथों की कथा कहते हैं तो वाणी से श्रद्धान्वित होकर के उनका स्मरण करते हैं। इसलिए देन किसकी थी? जल्दी बोलो। समर्थ गुरु रामदास जी की देन थी। इसलिए गुरु के बिना तो काम चल ही नहीं सकता है, गुरु की कृपा चाहिए। जब चक्रवर्ती सम्राट महाराज दशरथ को गुरुदेव का आशीर्वाद मिल गया तो मार्ग प्रशस्त हो गया, सीधा बैकुंठ से मार्ग खुल गया। कहां तक आने वाला? अयोध्या तक आने वाला। अच्छा बोलो, गुरुदेव ने आशीर्वाद दिया तो भगवान के आने का मार्ग खुल गया अयोध्या तक का। अच्छा, गुरुदेव आशीर्वाद देते हैं तो धरती से बैकुंठ तक जाने का मार्ग बोलो प्रशस्त हो जाता है कि नहीं हो जाता है? तुम सबका मार्ग प्रशस्त हो जाता है। गुरुदेव की सेवा करना, उनका आशीर्वाद लेना, बैकुंठ का मार्ग प्रशस्त हो जाएगा। भगवान बैकुंठाधिपति अवश्य मिलेंगे। आज भगवान बैकुंठ से उतर रहे हैं, गुरुजी ने आशीर्वाद दिया, लेकिन यज्ञ माध्यम बना। आज का जो राम जन्मोत्सव हो रहा है उसके माध्यम में भी यज्ञ ही है। और आज श्री राम विजय महामहोत्सव माध्यम कौन है? बोले यज्ञ ही है। इसलिए गुरुदेव ने यज्ञ कराया, पुत्रेष्टि यज्ञ। उस पुत्रेष्टि यज्ञ में जैसे ही पहली आहुति पड़ी तो अग्निदेव प्रसाद लेकर के आ गए। प्रसादस्तु प्रसन्नता, प्रसाद लेकर के आए
और कहा जाओ गुरुदेव ने जो आशीर्वाद दिया है अब तुम्हारा मनोरथ सफल होगा। जो वशिष्ठ कछु हृदय विचार, सकल काज भासिध तुम्हारा। यह हबी बाट देहु नृप जाई, और जथा जोग यही भाग बनाए। जाओ गुरुदेव ने आशीर्वाद दे दिया, अब तुम्हारा कार्य सफल होगा। वो प्रसाद जैसे ही तीनों महारानियों में वितरित हुआ और जैसे ही प्रसाद ग्रहण किया, ये तो प्रसाद का प्रभाव है, कोई सांसारिक विधि नहीं है प्यारे, ये तो प्रसाद की महिमा है कि प्रसाद से प्रसादस्तु प्रसन्नता आ गई। जितने भी ग्रह थे वो सभी अनुकूल हो गए, सभी ऋतुएं अनुकूल हो गईं। गोस्वामी तुलसीदास जी को लिखना पड़ा, जोग लगन ग्रहिवार तिथि सकल भय अनुकूल। उच्चर और अचर हर्ष जुत राम जन्म सुख मूल। राम जी का जन्म सुख का मूल है। गुरुदेव के आशीर्वाद से प्रभु राम आ रहे हैं, सारी खुशियां छा गई हैं अयोध्या में। अब राम जी आ रहे हैं तो हमें आवाहन करना है।